पे कमीशन, 8वें पे कमीशन एक समिति द्वारा इसकी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। यह अब हमारे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2026 से इस पे लागू कर दी जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि जब हमारी 7 पे कमीशन बैठी थी उस समय 1 जनवरी 2016 में जो इस समिति ने इस सिफारिश का रिपोर्ट सौंपी थी उस समय 2.57 जो हमारा फिटमेंट फैक्टर था उसके साथ मल्टीप्लाई किया गया था। इस बार जो भी हमारा मल्टीप्लाई होगा, अभी इसको हम जितने भी आप आजकल व्हाट्सएप या यूट्यूब पे देख रहे हैं, अभी तक इसका कंफर्म हम नहीं कह सकते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई हम कितने से करेंगे। इसके बाद मैं आपको आगे बताते चलूँ कि जो हमारा 8th पे कमीशन होगा, इसमें केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी होगी। ये एक सुनिश्चित उदाहरण है कि हमारे वेतन भत्तों में बढ़ोतरी होगी। इसमें मार्केट दर को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल में पे कमीशन के लिए एक समिति बैठाई जाती है कि जो इस महंगाई दर के अनुसार जो हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए एक अलग से समिति बैठाकर उनके वेतन का रिव्यू किया जाता है। इस रिव्यू में एक समिति द्वारा केंद्रीय कर्मचारी के सैलरी को मार्केट दर से मिलाया जाता है। उसके उपरांत फिर उस कमीशन द्वारा रिपोर्ट दी जाती है। उस रिपोर्ट में कि आपकी जो भी गणना होगी उसको किस आधार पे आपको केंद्र सरकार वेतन तय करेगी। एक बात और बताते चलो कि जब यह पहली समिति गठन हुई थी 1945 में, तब से ये कमेटी कंटिन्यू हर 10 साल पे कमीशन अपना बैठाती है। और पे कमीशन का मकसद यही होता है कि केंद्रीय कर्मचारी को महंगाई के अनुसार उसको पैसे में बढ़ोतरी करना, मतलब कि सैलरी में इजाफा करना। केंद्रीय कर्मचारी की जो अलाउंस होगी उसमें जब जब कमीशन बैठा है तब तब इसको बढ़ोतरी की गई है, चाहे बेसिक पे हो, चाहे आपका डीए हो या कोई भी अलाउंस हो, ये सभी चीज़ों में बढ़ोतरी की गई है। इसी के आधार पे 8वां पे कमीशन भी गठन हो चुका है, समिति द्वारा इसको पास किया जा चुका है। यह हमें 1 जनवरी 2026 से लागू कर दी जाएगी। सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि इसके पीछे एक ही मकसद होता है कि जो हमारा बाजार का भाव होता है, बाजार का मार्केट रेट होता है, उस रेट से हमें उस पेमेंट पे आधारित होना होता है। और इसकी समिति ये सभी चीज़ें जांच कर ये सब चीज़ें अपने मुद्दे को सरकार के समक्ष रखेगी और उसके अनुपात वो अपनी कार्रवाई कर रही है। आइए कुछ बातें हम अपने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा जो भी कुछ बताए गए हैं उसको हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं। मैं साथियों इसके बाद में आता हूं, जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। धन्यवाद। कैसे लगा आप लोगों को वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।